फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आरो यारो हिंदी का जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो 6 टॉपिक आपका दिया गया है, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण एवं विशेष्य, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण और पर्यायवाची। ये आपके प्रीलिम्स का सिलेबस है, जो 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो है आपका हिंदी का आता है। तो इस पे हमने तत्सम और तद्भव शब्द पर प्रीवियस के वीडियो में क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उस पर बात किए हैं, और बहुत सारे शब्दों पे भी बात किए हैं, और कुछ और भी शब्द हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी टॉपिक आपका ये 6 टॉपिक में क्लियर किया जाए, वो क्रमशः एक एक करके वो पूरी ही तरीके से आपको प्रीवियस का क्वेश्चन कराया जाए, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितनी भी शब्दावलियाँ हों वो आप सबकी जानकारी में हो। तो उसी की श्रृंखला में आज एक कड़ी जोड़ते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की। और भी कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं, क्योंकि देखिए जितना आप अच्छे से तत्सम और तद्भव शब्दों को या ये जो 6 टॉपिक है क्लियर करते हैं, तो करीबन 10-10 क्वेश्चन सभी टॉपिक से आते हैं। तो उसके अनुरूप आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है और उसी के अनुरूप जो है इसको लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए जो तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द क्या होता है? किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग हुए वही तत्सम है। अब यहाँ पे जैसे आम्र, खरपर, तिक्त, त्वरित इत्यादि। अब इनमें अगर देखिए आग जो है ना, आग, तो आग ये जो शब्दावली है, तो आग आपका क्या है? तद्भव है। आग को आपने जैसे ही संस्कृत निष्ठ शब्दावली में अग्नि बोला तो ये तत्सम युक्त हो गया। तो संस्कृत के मूल शब्द तत्सम की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे आग, अग्नि से आग, या पुष्प से फूल, तो ये तत्सम और तद्भव होता है। अब ये जो तत्सम और तद्भव शब्द है उसको आप पहचानेंगे कैसे? कुछ प्रक्रिया है क्या पहचानने की कि ये तत्सम शब्दावली हम पहचान सकते हैं ये तद्भव है? तो देखिए तत्सम शब्द में जो है ये जो षष्ठी सा कहते हैं, इस वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे किसान है ना, तो जहाँ पे जैसे ये आ गया आपका, ये वाला शब्द प्रयोग में आ गया ये, तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है तत्सम शब्दावली है। तो किसान, कृषक, आशीष, आशीष, तो यहाँ पे भी वो शब्दावली आ गया। इसी तरीके से देखें तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे ये री है, तो तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कचहरी, कृतगृह, झनकार, झंकृत, तो री की मात्रा का प्रयोग किस में होता है? तत्सम शब्दावली में। रा की मात्रा का, जैसे आम है, आम्र कर दिया। तत्सम शब्दों में प्राय रा के स्थान पर रा का वर्ण, तो जैसे अमचूर है तो आम्र चूड़ हो गया रा, तो यहाँ पे ये सा हो गया, री हो गया, रा के स्थान पर रा का प्रयोग हो गया। त्रा, जैसे कपूत, कपुत्र, यत्र, यत्र, चित्रक। प्रा, ये प्रा जो है प्रिय, प्रथम, प्रहर, तो ये सब तत्सम शब्दावलियाँ हैं। और तत्सम शब्दों के पीछे छ, ये भी जो है क्षत्रिय वाला, ये भी लगता है। साथ ही साथ श्रा का प्रयोग, शा का प्रयोग, वा का प्रयोग, है ना, ये सभी होते हैं। अब जिस शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जिस शब्दों में अगर देखें कि चंद्रबिंदु का प्रयोग हो, जिन शब्दों में अगर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, जैसे ये कुआं में चंद्रबिंदु लगा, ये वाला चंद्रबिंदु, तो ये मानिए कि चंद्रबिंदु का अगर प्रयोग हुआ तो निश्चय ही वो तद्भव शब्द है। आंसू, ये देखिए बिंदी, आंख में चंद्रबिंदु, तो ये पहचानने का एक तरीका बढ़िया है कि जिसमें भी चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। तो इससे आप नहीं भी पता है, मान लीजिए आंवला आपको या आंसू, आंख नहीं पता भी है, तब भी अगर चंद्रबिंदु आप देखते हैं तो आपको ये पता है कि चंद्रबिंदु वाला तद्भव शब्द होगा और उसका कुछ तत्सम होगा। तो यहाँ पे जैसे कुआं है, कुआं तद्भव है, कूप इसका तत्सम शब्दावली है। आंवला है, आंवला का आमलक है। आशु है, आशु का अश्रु है। आंख का अच्छी है। गंवार का ग्रामीण या ग्रमकार है। भौरा को भ्रमर कहते हैं। यदि चंद्रबिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण में क्या पढ़ते हैं? ये या मंगड़प, ये ड़ा, न, मा। तो यदि चंद्रबिंदु के विपरीत अगर आप देखिए कि चंद्रबिंदु नहीं लगा है, लेकिन चंद्रबिंदु की जगह पे ड़ा, न, मा, ये सभी लगा हुआ है, तो वो भी क्या है? वो भी किसके तहत आएगा? उसका प्रयोग किया गया हो तो वो भी तत्सम शब्द होगा। जैसे चंद्र, चांद, अंक, आंख, कंटक को कांटा, अंगरक्षक को अंगरखा, अंधकार को अंधेरा, बंद को बांध कहते हैं। कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए जो ये षष्ठी सा और शा का तद्भव में शा या लोप हो जाता है। जैसे अष्टादश, तो अष्टादश है तो यहाँ पे 18 हो गया। तद्भव जब बना अष्टादश का तो 18 हो गया। आशीष का आशीष हो गया। कृषाण का किसान हो गया। वेश का भेष हो गया। अग्निष्टिका का अंगीठी हो गया।
आषाढ़ का आषाढ़ हो गया, अष्ट का आठ हो गया, पृष्ठ का पीठ हो गया, कृष्ण किसान हो गया। यदि तत्सम शब्द ये स्तुति जो लिखा जाता है, स्तुति, अस्तः, इनसे शुरू होता है तो तद्भव में उसके स्थान पे केवल था, सा वर्ड ही रह जाता है। जैसे स्तंभ है, स्तोक है, स्तन है, स्थिर है, स्थल है, स्थान है, स्तंभ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ता जो था ये हट गया, बचा क्या, थंब, स्तोक थोड़ा, स्तन थन, स्थिर थिर, स्थल थल। यदि अस्ताह या अस्तः ये आगे से हट गया। कभी कभी ये नियम शब्द के मध्य में आर्य वर्ड पर भी लागू होते हैं। आए जो शब्द बीच में होते तो मध्य में आए हुए वर्ड पर भी लागू होते हैं। हस्त, हाथ या हथौड़ा, पुस्तिका को पोथी, हस्ती को हाथी। तत्सम शब्द था वर्ड से और तद्भव शब्द या वर्ड से कभी कभी प्रारंभ नहीं होते हैं। एस यह, अत्र को यहाँ, बिच्छोप को बिछो, थुत्कार को थुकना, यवम को यो। यदि रा वर्ड किसी शब्द के ऊपर या नीचे, रेफ या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा। यदि छत, रा, ग्यास, रा, श्री जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द में हुआ तो वह सदैव तत्सम होगा। यदि तालव्य शा का प्रयोग हुआ हो तो तत्सम और दंत सा का प्रयोग हुआ तो तद्भव शब्द होगा। स्पर्श, परश, अश्वनी, आसोज, साग, साग, दस को दस, आदेश को आयुषु, परशु को परशा, सिर को सिर, शीर्ष को शीश, शिला को शिल, शून्य को शून्य। कभी कभी सा वर्ड का तद्भव रूप सा अथवा लुप्त हो जाता है। तत्सम और तद्भव शब्दों में अगर देखें तो यहाँ पे जैसे दिया है, आलस्य को आलस, कस को किस, स्पर्श को परश, अस्फुटन को फूटना, हस्य को हंसी, अस्फटिक को फिटकरी, स्वर्णकार को सुनार, अस्थि को हड्डी, कांस्यकार को कशेरा, उत्साह को उत्साह कहते हैं। अधिकांशतः आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। पृच्छन शब्द है तो पृच्छन पूछना, पार्श्व का पीछ, बंध का बांझ, ऊर्ध्वतन को उबटन, गरगर को गागर, भ्रातव्य को भतीजा, मंजिष्ठ को मजीट, स्वस्थ को सांस, सिम्बा को शेम, उड्ड को उड़, चंच को चोंच और दृष्टि को ढीठ, नृत्य को नाती, पश्चात को पीछे, चतुष्षष्टि को 64, तिरछ को तिरछा, दुष्रत को दूसरा, अनुष्ट को अनूठा, अलग्न को अलग, कोअपि को कोई, नृतिका को मिट्टी, अभ्यंतर को भीतर, शार्द को साढ़े, अधा स्थिति को हेठी। यदि वा वर्ड से प्रारंभ हुआ तो वह तत्सम और बा से प्रारंभ हुआ तो वह तद्भव शब्द होगा। तत्सम और तद्भव की बात करें तो यहाँ पे जैसे वानर है, वानर को बंदर, वधु को बहू, वर्कर को बकरा कहेंगे, वर्धन को बढ़ना, वासगृह को, वासगृह जो शब्दावली है, वासगृह को क्या कहेंगे, बशेरा, वस को बच्चा या बछड़ा, वरयात्रा को बारात, वशन को वैन, वामन को बौना, वृश्चिक को विच्छु। अपवाद शब्दों की बात करें तो जैसे बालुका है, बालुका को बालू, बिंदु को बिंदी, बहिर को बाहर, अशव को वाह, बिछोप को बिछो, बलिवर्द को बैल, बद्री को वेल, बिलु को वेल। तत्सम शब्द में आए कुछ वर्डों का तद्भव शब्द में निर्णयत रूप में परिवर्तन हो जाता है। तत्सम और तद्भव की बात करें तो यहाँ पे जैसे अक्षर है, अक्षर तत्सम शब्दावली, उसको आक्षर या अक्षर कहेंगे। श्राप है तो सांप, क्षति, क्षति को क्षति, योगी को जोगी। तो देखिए योगी जो है ये संस्कृत शब्दावली, योगी जो है ये तत्सम है, लेकिन जोगी जो है ये तद्भव है। क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्षेत्र को खेत कहते हैं, नक्षत्र को नखत कहते हैं। युक्ति को जुक्ति, यजमान को जजमान, ज्ञान को जान, श्रेष्ठ को श्रेष्ठ। कभी कभी भी तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वार का प्रयोग होता है। पक्षी पंक्षी, पक्ष को पंख, नग्न नंग, कंकड़ को कंगन, कंकति को कंघी, दंस को डंग, एरंडी को अंधी, नंदापति को नंदोई, पंक्ति को पंगत। महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सूची की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है तद्भव और तत्सम। जैसे यहाँ सीढ़ी, सीढ़ी को श्रेणी, सीख को शिक्षा, सिंह को श्रृंग, सिर को सिर कहते हैं, शियार को श्रृंगाल, सितार को सप्ततार, शिक को शिष्य। सिकड़ी जो होता है, सिकड़ी, सिकड़ी को क्या कहते हैं, श्रृंखला। सिंह को शार्दुल, सिंघाड़ा को श्रृंगाटक, सिंगार को श्रृंगार, शाहू को साधु, शाही को शल्यकी, साहित्य को साहित्यिक, सांस को ससुर। सावन है सावन, सावन को श्रावण कहते हैं। शाला को श्यालक, सारथी को सारथी, सात साथी को सार्थ, सातवा को सप्तम, सात को सप्त, साढ़े को सार्ध और साढ़ को श्यालीवाट, साड़ी को साटी, साठ को षष्ठी कहते हैं। साझा को सांझ, सांझा को संध्या कहते हैं। तद्भव तत्सम में देखें जो साग है, साग को साग, साखी को साक्षी, श्यामा को श्यामक, शांड को शंड,
सांस को श्वास कहते हैं, सांवला को श्यामल, सांप को सर्प कहते हैं। सांझ जो है सांझ, सांझ को संध्या, और सांचा को शच्चक, सांकल को श्रृंखला, शाई को स्वामी, सहेली को सहेलनी साहेलनी, सहीजन को शोभांजन, ससुराल को ससुराल, ससुर को शवा को शपाद, शलोना को शालावण्य। जो सलाई शब्दावली है, सलाई को क्या कहते हैं, सलाका, सराद को श्राद्ध, सरसों को सरसप, सरबस को सर्वस्व, सरग को स्वर्ग, होली को होलिका, ओट को ओष्ठ, हेट को अधा स्थिति, उल्लास को उल्लास। हीरा को क्या कहते हैं, हीरा, हीरा शब्दावली को हीरक, हींग को हींग, हिलना को हिल्लन, हिरन को हरिण, हिया को हृदय, हिनाना को हिषण, हार को हारी, हाथी को हस्ती कहते हैं। हाथ को क्या कहेंगे, तो हाथ को हस्त, हाट को हट, हल्दी को हरिद्रा, हल्का को लघु, हरा को हरित, हरड़ को हरितिका, हथौड़ा को हस्त, हथनी को हस्तिनी। और हड्डी को क्या कहेंगे, हड्डी शब्द जो है हड्डी को हस्ती, हंसी को हास्य, सौरी को प्रसूति गृह, सौत को सपत्नी, सौप को सामर्प्य, सौ को सत, शोहन को शोभन, शोला को षोडश, सोनार को षोडकार। और यहाँ पे जो सोना है, सोना, सोना को कहते हैं स्वर्ण, सोता को स्रोत, शोठ को सुगंध, सोंध जो होता है सोंध को सुगंध कहते हैं। सोंठ जो है सोंठ को सुष्टि, 37 को सप्तत्रिंशत, 47 को सप्तचत्वारिंशत। सेमर को शालमली कहते हैं, सेम को सिम्बा कहते हैं, सेठ को श्रेष्ठी कहते हैं, सेज जो होता है सेज को सया कहते हैं, और सेंध को संधि कहते हैं, सूरज को सूर्य, सूर्य, सूना को शून्य, सूत सूत्र, सूखा को शुष्क कहते हैं। शूंड जो होता है उसको सुंड कहते हैं, सुहाग को सौभाग्य, सुमिरन को स्मरण, सुन को शून्य, सुनार को स्वर्णकार, सुन को श्रोण, सुथरा को सुस्थिर, सुडौल को सुष्टु कहते हैं। सुघड़ जो सुघड़ को सुघट, सुग्गा को सुख, सुई को सुचका सुचि, सुआ को सुख, सुअर को सुकर, शीश को शीर्ष, सीला को शीतल, सीना को शिवन, सीधा को असिद्ध, सीधा को शुद्ध भी कहते हैं, सयानों को सज्ञान कहते हैं, समेटना को समावर्त कहते हैं, समझ को संबुद्धि, सबद को शब्द, सपूत को सुपुत्र, और सपना को स्वप्न, सन्यासी को सन्यासी, सम्मान को सम्मान, शनिचर को शनैचरा, सनक को शंख कहते हैं। 17 को सप्तादश, शत्रु को सक्तु, 87 को सप्तशती, 57 को सप्तपंचाशत, 27 को सप्तविंशति, सत्य को सत्व कहते हैं, सताना को संतापन, 77 को सप्तसप्तति, सत्सई को सप्तसती कहते हैं, रात को रात्रि, राजपूत रावत को राजपुत्र, राखी को रक्षा रक्षिका रक्षा सूत्र, राख को छार कहते हैं। तद्भुज तत्सम में देखें तो रसी, रश्मि, रज्जु, रसोई को क्या कहते हैं, रश्वती, रमना को रमण, रमना जो शब्द है रमना को रमण, रत्ती को रक्तिका, रचना को रशन कहते हैं, रगड़ना को घर्षण, और रखना को रक्षण, रंभाना को रंभण, रंगना को रंजन। ज्यो ज्यो को यदा यवम, यो यवल, युगल को युग्म, युक्त को युक्त कहते हैं, याम को यामी, यादव को यदुवंशी, याग यज्ञ को कहते हैं, या वो को, या यश को, मौसी मातृ श्वसा को। मौसा जो है ये किसको कहते हैं, तो मौसा मातृ स्वाप प्रकृति को, मौर मुकुट को, मौर मौली को, मौर मुकुल को, मौत मृत्यु को, मोर मयूर को, मोती मौक्ति को, मोती मुक्ता को कहते हैं, मोरना मोटन को कहते हैं, मोची मोचिन को कहते हैं। मैहर जो है नेहर, मातृगृह को, मैल मल को, मेह जो है मेघ को, मेढक मंडूक को, में मध्य को, मूठ मुष्टि को, मुद्रा मुद्रण को, मूड मुंड को, मूछ समस्त्र को कहते हैं, मूंग मुद्द को कहते हैं, मुट्ठी मुष्टि या मुष्टिका को कहते हैं, सज्जन स्वाजन को कहते हैं। सजाना सज्जापन को, सच सत्य को, सगुन सकुन को, सगा स्वक को, सकना सक्यतों को, सांसारिक, सन्यासी सफल, और संदर्शी को सदर्शिका संदेशिका संदेश कहते हैं। शीशम को सिंस्पा कहते हैं, शेषम सिंस्पा। शिष्य को सिल, सलाका को सलाका, सबरी को सवरी, सवर को शवर, शक्कर को सरकरा, बिभस को विछो को विक्षोभ, वहाँ को वो तत्र,
वह को अशव, लौंग को लवंग कहते हैं, लोहार को लौहकार, लोहा को लौह, लोयन को लोचन, लोमड़ी को लोमशा, लोभी को लुब्ध, लोभ को लुब्ध, लोन को लवड़, लोथ लोष्ट, लोढ़ा को लोष्ट, लोग को लोक, लेई को लेपिका कहते हैं, लूटना को लुट कहते हैं, लीलार को ललाट, लीक लीक्षा, लिपटना लिप्त को लालच लालसा को, लादना लड़दयती को लाठी, लगुड़ी अयष्टि को लाज लज्जा को। यहाँ पे है लाख, लाख किसको कहते हैं? तो लाख जो शब्दावली है, लाख लाक्षा को कहते हैं, लाख लक्ष को। लहसुन को लहसुन, लड़ना को रड़न कहते हैं, रड़ना रड़न, लड़ना को रड़न कहा जाता है। लड्डू को मोदक, लटकना को लटन, लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है ये तत्सम शब्दावली लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी तद्भव है। लच्छा लघुच्छा, लक्षण को लक्षण कहते हैं। लगना को लगन कहते हैं, लखपति को लक्षपति कहते हैं, लकड़ी को लगुड़। तो देखिए लकड़ी जो होता है ये तद्भव है, लगुड़ उसका तत्सम शब्दावली है। लंगोट को लिंगपट्ट कहते हैं, लंगड़ा को लंग, रोपना को रोपण कहते हैं, रोना को रुदन, रोटी को रोटिका कहते हैं, रोआ जो रोआ शब्द हो है, रोआ को रोम कहते हैं। रूप पे जो है रूप को कहते हैं, रेन को रजनी कहते हैं। रूठा जो शब्द है रूठा, रूठा को रुष्ट कहा जाता है। और रुक्ष जो है रुक्ष, रूखा को रुक्ष। वृक्ष जो है रूख को वृक्ष कहते हैं, रुपया रोप्या। और रुग्ण को रोगी, रुखाई को रुक्षता, ऋष को ईर्ष्या। और रिक्त रीता को रीठा, रिष्ट को रीछ, रिछ को रिझाना, रंजन को रास, रस राशि को रानी, रागी को मुझे, महात्म्य महाम के। और मुखिया मुख्य को मुआ, मुहा जो मुआ है मृत को। मुंदरी मुद्रिका को मुह, मुख को। मीत मित्र को मीठा, मिष्ट को मिष्टान। मिठाई मिष्टान को कहते हैं, मिट्टी मृतिका को कहते हैं। और माला माली को, मारक जो है मारक मार को माया मातुल, मानुष को मनुष्य, मानिक माणिक के, माना मान्य को मानना मानन, माथा को मस्तक कहते हैं। माँ जो शब्दावली माँ मात्र को कहते हैं। और महुआ मधु को, महंगा महार्थ को, मसा मसक को, मनसा मनवांछा, मन का मड़िका को, मदमाता मदमत्त को, मढ़ना मंडन को, मठिया मठ को, मटका घड़ा को कहते हैं। मजीठ जो शब्दावली है मजीठ, मजीठ मंजिष्ठ के लिए प्रयोग होता है। मछली मत्स्य के लिए मच्छरता मत्सर, मच्छर या मसा मसक के लिए मगर मकर, मग के लिए मार्ग, मक्खी के लिए मक्षिका, मक्खन के लिए मृक्षण, फेरना प्रेरण के लिए फेफड़ा, फुफ्फुस के लिए। फूलना जो शब्द है फूलना, फुल्लन के लिए फूल पुष्प, फूटना फुर्ती स्फूर्ति के लिए भैंसा महिष, भेष वेश को, भेदी भेदिन को, भेड़िया वृक को, भूषा भूषण को भूषण। और भूख को बुभुक्षा, भुआल को भोपाल कहते हैं। जो भीतर है भीतर के लिए अभ्यंतर, भीख को भिक्षा, भी को अपी, भिखारी को भिक्षाकारी, भावज को भात्र जाया, भालू को भल्लुक, भाला को भल्ल, भाभी को भात्र भार्या, भात्र वधु, भाप को वाष्प कहते हैं। भादो को भाद्रपद, भादो को भाद्र, भात को ओदन कहते हैं। भाड़ा जो है भाटक, भाई को भात्र, भांड भट्ट, भाजी को भगनई, भाजा को आगिने, भस्म को भस्मन भविष्यत, भला को भद्रक या भद्र, भरतार को भर्त कहते हैं। भरोसा जो होता है भरोसा वराशा को कहते हैं। भभूत विभूति को भत्ता भृत्या, भतीजा भ्रातृज भ्रातव्य, भतीजा भ्रातृष्य, भंडार का भंडागार, भट्टी को भ्राष्ट या भ्रष्टिका, भगत को भक्त, भंवरा को भ्रमर, भंडार को भंडागार कहते हैं। व्याह विवाह को कहते हैं। बौना जो होता है वामन को, बौर वेली को बोहनी, बोधन को बोना, वपन को वैसाखी, द्विसाखिका को, वैठ विविष्ट को, वैन वचन को, बेल विल्व को। बैल जो है बैल शब्द ये वृषभ को, बेर बरदरी कारकबंधु, वेदना को वेधन, वेटा को वस, बेईमानी को अनार्जव, बेत को वेतश, बुड़ना या डूबना को ब्रुडन, बूढ़ी को वृत्तिका, बूझना को बुध्यते, बूध को बिंदु, बुरा को विरूप, बुढ़ा को वृद्ध, बुआ को पितृश्वसा, 20 को विंशति, बीत को व्यतीत, बीच को वत्न, बीघा को विग्रह, बीधना को बेधन, बिल को विवर, बिनती को विनती, बिजली को विद्युत कहते हैं। विछो को विक्षोभ, बिछड़ना का विच्छेद, विष्णु को वृश्चिक, बिगाड़ को विकार, बिकना को विक्रयण, बिंद को बिंदु, 62 को द्वाषष्टि, बावली को वापी, नेवता को निमंत्रण कहते हैं। नेम को निम्ब, नीचे को नीचे है, नीचा को नीचे।
निम्ब को निम्बुक, नींद को निद्रा, निहाई को निधाति, निहंग को निशंग, निभाना को निर्वाह, निबाह को निर्वाह, 99 को 99। यहाँ पे जो शब्द दिया है निडर, निडर को क्या कहते हैं? निर्दर। निठुर को निष्ठुर, निगलना को निर्गलन, नाह को नाथ, नारियल को नारिकेल कहते हैं, नाथ को नाश्ता, नाति को नृत्य, नाति को नृतक, नाच को नृत्य। इसी तरीके से शब्द प्रयोग होता है नागना। नागना जो है ये लंघन को कहते हैं, नाखून को नख, नाक को नक्र या नासिक नासिका, नाई को नापित, नहीं को नहीं, नहना को नकहरण, नस को नश्य, नवासी को नवाशिति, नरसों को अन्य परस्व, नया को नव्य कहते हैं। 90 को क्या कहते हैं? 90 जो है 90 को नवति, नखत नक्षत्र, नंदोई को नंदाद्यपति, नंगा को नग्न, धोना को धावन, धूल जो शब्द है धूल को धूल ही कहते हैं, धूर्त को धृष्ट या वंचक, ध्वनि को ध्वनि, तो ध्वनि जो है तत्सम ये ध्वनि का है, धुआं को धूम्र, धीरज को धैर्य कहा जाता है। धाम जो शब्दावली है, धाम जो है ये धर्म का है, धान धान्य, धर्म को धर्म, धरती को धरित्री, धन्ना सिंह को धन श्रेष्ठ, धनिया को धन का धनिका, दोहरा को द्विधा स्त्रिप, पीतल को पित्तल, पीढ़ी को पीठिका, पीढ़ा को पीठ, पीठी को पिष्टिका कहते हैं, पीठ को पृष्ठ कहते हैं, पीछे को पश्चात कहते हैं, पिशन को पिछड़ कहते हैं, पियारा को प्रिय कहते हैं, पिता को पितृ कहते हैं, पिटारा को पिटक कहते हैं, पाहुना प्रागुड़ को कहते हैं, और पाहुन जो है पाषाढ़ को कहते हैं, पास पार्श्व को कहते हैं, पापी पातकी को कहते हैं, पापड़ परपट को कहते हैं पापड़, और पाप को पातक कहते हैं, पानी को पानी, पाना को प्रापड़, पान को पर्ण कहते हैं, पाथ पत को कहते हैं, पातुर पातुरी पातली को, पाती पत्रिका को, पाता पद दराता को, पात पत्र को कहते हैं, पाठा पुष्ट को कहते हैं, और जो पाक है पाक पक्ष को पाँव, पाद को पांत, पंक्ति को पांच, पंच को कहते हैं पांच पंच, और पांक पंक को पहुँच, प्रभुत्व को पहला, प्रथम प्रतिल को प्रहर, और पहनना पारिधान को कहते हैं। पहचानना जो है पहचानना ये प्रत्याविज्ञान को, पसीना प्रश्न प्रश्वेदन, पल्ला पल्लव को, पलड़ा पट्टल को, पलंग पर्यंक को कहते हैं, परिवा प्रतिपदा को, पराठा परपट को, परशो परशः परशः स्पर्श, परमार्थ को परमार्थ कहते हैं। और यहाँ पे जो शब्द है परपोती, परपोती किसे कहते हैं? परपोती प्रपोत्री को कहते हैं, परपोता प्रपौत्र को, परनला प्रणाल को, परख परीक्षा को, परकोटा परिकूट को, पर ऊपरी को, पपड़ी परपटी को, पन्ना पर्ण को कहते हैं, पंसारी पड़े सालिक को कहते हैं। पत्थर को प्रस्तर कहा जाता है, पत्ता पात को पत्र, पतोहू को पुत्र वधु, पतला को प्रतनु, पढ़ना को पठन, पढ़ को पट, पड़ोसी को प्रतिवेशी प्रतिवाशी, पड़ोस को प्रतिवेश प्रतिवास, पढ़ना को पतन, पछतावा को पश्चाताप, पक्षी को पक्षी, पक्षी को पक्षी, 55 को पंचा पंचाशत, पगहा को प्रगहा, पखवारा को पक्षवार, पक्का को पक, पकवान को पकवान, 15 को पंचदश, पंगत को पंक्ति, पंख को पक्ष, दोना को द्रोण कहते हैं, और देश को देश, देवर को दिवर, देखना को दृश्य प्रेक्षण, दृग को दृग, दूसरा को दूषित, दूल्हा को दुर्लभ, दूब को दुर्वा कहते हैं, दूना को द्विगुण कहते हैं, दूध को दुग कहते हैं, दूजा को द्वितीय कहते हैं। दूबे जो शब्दावली है, दूबे को क्या कहते हैं? दिव्यदी। दुबला को दुर्बल, दुपट्टा को द्विपद उत्तरी, द्वार को द्वार, दिवाली को दीपावली, दिया को दीपक, धीट को दृष्टि, दिक कुंगम, दाहिना को दक्षिण, दास को किंकर कहते हैं, दामाद को जमाता कहते हैं, दाद दंदु, नीला दाढ़ी दृष्टिका, दाढ़ दृष्टा को, दाख द्राक्षा को, दाई दात्री दाया को, डाइन दाकनी को, डांड दंड को, दशना दंसन को, डर और दर, डंडा को दंड कहते हैं, डंक को दंस कहते हैं, ठाव स्थान को, ठंडा स्तब्ध को, टूटना त्रुट्यते को, टिटेहरी टिटवी, टाट तंतु, टकसाल टंगसाला को, झूठा जूट को, झूठा जुष्ट को कहते हैं, झीना जीर्ण को कहते हैं, झामा झामक को, झरोखा जालक को, झरोखा गवाच को, झरना निर्झर को, झनकार झंकृत, झंडा ध्वज को, झट झटती, जौ को यव, जोबन यवन। जोधा जो शब्द है, जोधा को योद्धा, जोत को ज्योति, जोड़ा को युक्त, जोगी को जोगी को योगी, जो को यह, जैसा को यादृशः, जेठ को ज्येष्ठ, जूठा को जुष्ट, जुगति को युक्ति,
जुआ को दुध कहते हैं, जीभ को जीवा कहते हैं, जिसको यश कहते हैं, जामुन को जाम्बुल, बावला को वातुल कहते हैं, बावन को द्वापंचाशत, बावड़ी को वापी, बालू को बालुका, 12 को द्वादश, बार को वार, बाया को वाम, 92 को द्वानवती, बादल को वारिद, बात को वार्ता कहते हैं, बाड़ी को वाटिका कहते हैं, बाट बट्टा वटक, वट वर्तम को, बटोही बटवाही को, फुड़िया पंसिका, फिटकरी स्फटिक, फागुन फाल्गुन को, फांक फलक को कहते हैं, फांसी पंसिका को, पहराना पषाण, फलाहारी फलहारिन को, और फरसा फरुआ परसू को, फंद बांध को बंद को कहते हैं, पृथ्वी पृथ्वी को, प्यास पिपाशा, पौना पादोन को कहते हैं, पौन पवन को, पोता पौत्र को, जो पोखरा होता है पोखरा को पुष्कर कहते हैं, पोथी को पुस्तक, पैर को पद पादिर पाद, पैदल को पदराती, 35 को पंचत्रिशत, पूष को पौष, पूरा को पूर्ण, पूरब को पूर्व, पूत को पुत्र कहते हैं, पूषणा को पृच्छन कहते हैं, पूंजी को पुंज, पुरुषार्थ को पुरुषार्थ, पुराना को पुराण, पुतली को पुतलिका, पुजारी को पूजाकारी, पुआ को पूप, पुंज को पूंछ, पीला को पीत, पीपल को पिप्पल, पिता को पितृ कहते हैं, नौ को नव, नून जो है लवड़, नोशना को लुंचन, नैहर को ज्ञातगिरी, नैन को नयन, नेह को स्नेह, नेवला को नकुल, जाना को यति, जानना को ज्ञान, जाड़ा को जाड्य, जागना को जागरण कहते हैं, जांग को जंगा, जहाँ को यत्र, जवान को युवक युवान, जलना को ज्वालन, जमाई को जृंबिका जम्बा, यमुना को यमुना, जमाई को जामृत, जम को यम, और जब को यदा, जनेऊ को यज्ञोपवीत, जनवासा जो है जनवासा को क्या कहते हैं, जड़वाश, दांत को दंत, दही को दधी, दशवां को दशम, 10 को दश, ये दर्शन को दर्शन, दबना को दमन, दई को दैव, थोड़ा को स्तूक, थूनी को थंबी, ताजा हाल का सद, ताकना को तरकन, तांबा को ताम्र, तलवार को तरवारी, तरनी को तरणी, तमोली को तंबूलिक, तमचूड़ को ताम्रचूड़, तब को तदा, तपसी को तपस्वी, तपना को तप्त, तकुआ को तर्क, टंडुल को तंदुल, ढौचा को अर्थपंच, ढूं को स्तूप, ढीला को शिथिल, ढीठ को दृष्ट, डिंडोरा को डिंडिमा, ढाक पलास साड़क, ढाई दधार, ढाई को अर्ध तृतीया, ढांचा को स्थाता, ढंग को दिग कहते हैं, ढेवड़ा को द्विवर्ध कहते हैं, ढा को दाग कहते हैं, जन्म को जन्म कहते हैं, जत्था को यूथ कहते हैं, जड़ को जटा कहते हैं। जजमान जो है इसका तत्सम क्या होता है, जजमान को यजमान कहते हैं। जंगला को वातायन, तो जंगला जो है इसको वातायन कहते हैं तत्सम में। जवाई को जामत्र, जमा को युवा कहते हैं, जंगला को वातायन। क्षोभ को क्षोभ, छोड़ना को छोड़न, छोटा को क्षुद्र कहते हैं, छेनी को छेदनी कहते हैं, छुरी को छुरिका, छिलका को शकल, 46 को सट चत्वारिंशत, छिन को छड़, छाया को छत्र, छाता को छत्रक, छाजन को छादन, छा को छाया, छा को षट, 26 को, और फिर 36 सट 63 क्षति, और छड़ी जो होता है छड़ी को यष्टि, गाजर को गर्जन गुंजन, गागर को गरगर कहते हैं, और गांव को ग्राम कहते हैं, गांठ को ग्रंथि कहते हैं, गहरा को गंभीर, गवैया गायक को गला, ग्रीवा को जलना, गलन को गलत, और गर्मी ग्रीष्म को गर्दन, ग्रीवा को गरी मुलगा को, और इनके अलावा जो है गणेश को, गधा गर्दभ को, गड्ढा गर्द को, गंवार ग्राम को। ये जो खोदना है, खोदना को छोदना कहते हैं, खोता को खयातन, खैर को खदिर, खेल को केली, खेती को क्षेत्रित, खेत को क्षेत्र, खुर को छुर, खीर को छीर, खार को छार कहते हैं, खाना को खादन कहते हैं, स्थिरता को स्थिरता कहते हैं, थाली को स्थाली कहते हैं, थाई को स्थाई कहते हैं, थामना को स्तंभन कहते हैं, थाम को स्तंभ, थान को स्थान, थल को स्थल, थंब को स्तंभ, थन को स्तन, थका मांदा को श्रांत कहते हैं, थकान को शिथिल कहते हैं, थंब को स्तंभ, त्योहार को तिथिवार, त्यों को तदा, तोड़ना को त्रोटन, तोंद को, और तो को तथा, तैसा को तादृश, 33 को त्रिशत, 43 को त्रिचत्वारिंशत, तेल को तैल, 13 को तव, 13 को त्रयोदश, 23 को त्रिविंशति, तू को त्वम, तुरंत को त्वरित, तुम को तुष्मित, तुझ को तुव्यम, तीसरा का तृतीय, 30 का त्रिशत। ये जो तीरथ शब्दावली, तीरथ को तीर्थ कहते हैं, 3 कुट को त्रिकुट, 3 को त्रिड़ी, तीता को तिक्त, तीतर को तीतरी, तीजा को तृतीयक, तीखा को तीक्ष्ण, तिहाई को त्रिभागिका, तिली को तिल कहते हैं, तिराहा को त्रिपद, तिरछा को त्रियक, तिपाई को त्रिपाद, तिनका को तृण, तिगुना को त्रिगुण, ताव को ताप ताड़ना, तालाब को तड़ाक, खान को खानी,
खाट को खटवा कहते हैं, ख्वाजा को खाद्य, और ख्वाजा को खाद्य कहते हैं, खाई को खाती, खासी को काश, खलित को स्खलित, खंबा जो है उसको स्तंभ, खपड़ा या खप्पर को खरपर, खतरी को क्षत्रिय, खड़क को खड़, खटमल को खट्टामल कहते हैं, खजूर को खरजूर कहते हैं, खजूली को खरजू, खंडहर को खंडगिरी, खंस्ता को पंगुता, क्रोधी को क्रुद्ध, क्रोधित को क्रुद्ध, क्यों को किमपुन, क्यारी को केदारिका, क्या को किम, कौवा को काक, कौर को कवल, कौन को का पुनः, कौड़ी को कपर्दिका कहते हैं। यहाँ पे चरित, चरित को क्या कहते हैं, चरित्र, चरण को चरण, चमार को चर्मकार, और जो चमड़ा या चाम होता है चर्म कहते हैं, चबूतरा को चरबूतरा कहते हैं, चबानों को चरवड़ कहते हैं, चना को चड़क, चख को चछू और चक्का को चक्र कहते हैं। चकवा जो होता है, चकवा को चक्रवाक कहा जाता है तत्सम में, और घोड़ा को घोटक, घूंघट को गुंठन कहते हैं, घुंगची को गुंजा कहते हैं, घी को घृत, घिष्णा को घृष, घिन को घृड़ा, घास को तृण, घाव को घात, घाम को गर्म, घाव जो है घात, घाम को गर्म, और घाट को घट, घरनी को गृहिणी, घर का गृह, घड़ी को घटी, घड़ी को घटिका, घड़ा को घट, ग्वाला को गोपालक कहते हैं, ग्वाल को गोपाल, 11 को एकादश, गौना, तो यहाँ पे 11 को एकादश, गौना को गमन, गोह को गोधा, गोल को वर्तुल, गोरा को गौर, गोमय गोविष्ट गोवित, और गोद को जो है क्रोड कहते हैं, गोद को गोत्र कहते हैं, गेहूं को गोधुम कहते हैं, गेरू को गौरी कहते हैं, गेंद को कंदुक, गुजना को गुंजन, गुसाई को गोस्वामी, गुफा को गुहा, गुण को गुण कहते हैं। गिनना जो शब्द है, गिनना को क्या कहते हैं, तो गिनना को गणना, गिद्ध को गृद्ध, गाहा को ग्राहक, गाय को गौ, गाभिन को गड़बड़ी, गाड़ी को गार्त, कौवा को काक, कोहनी को कफूड़ी, कोश को क्रोश, कोयल को कोकिल, कोना को कोड़, कोदू को कोद्रो, कोड़ी को कुष्टी, कोठी को कोष्टिका, कोठारी को कोष्ठगारी, कोठा को कोष्टक, कों को कुच्ची, कैसा को किदृश, कैथा को कपित, कैहरी को केशरी, केवट को कैवट, केला को कदली, केकड़ा को करकट, के को कृत्य, कृपया को कृपया को, और कूर क्रूर को, कूदना कुर्दन को, कूड़ा कूट को, कूची कुर्चिका को, कुम्हार कुंभकार को, कुम्हड़ा कुष्मांड को, अम्मा अम्ब को, अमोल अमूल्य को, अमी अमृत को, अमावस्य अमावस्या को, अमरूद अमरूद को, अमचूर आम्रचूड़ को, अफीम अहिफेन को, अफवाह की वंदंती को, अपाहज अपादहस्त को। जो अपना शब्द है, अपना को आत्मना कहते हैं, अंदर को अंतःपुरा, अनूठा को अनुष्ठ, अनि को अड़ी, अनाड़ी को अनर्थ, अनाज को अनघ्य, अधूरा को अर्धपूरक, अधर्म को अधर्म, अदरक को आद्रक कहते हैं, अथवा या किमा, अढ़ाई को अर्ध तृतीय, 68 को अष्टाजष्टि, 18 को अष्टादश, अटखेली अष्टकेली, 88 को अष्टाशीति, अष्टपंचाशत 58, 28 को अष्टविंशति, 98 को अष्टानवति, अटारी को अट्टालिका, और अजान को अज्ञान कहते हैं। अजवाइन को यवनिका, अक्षर को अक्षर, अचरज को आश्चर्य, अगुआ को अग्रणी, अगार को आगार, अगाड़ी को अग्रणी, अगहन को अग्राहण, अगम को अगम्य, अखाड़ा को अक्षवाट, अखरोट को अछूट, एकल अकेला को एकल, आकाश को आकाश, आगाज को अकार्य, अंश को अंश, अंधियारा को अंधकार, अंधा को अंध, अंतःकरण को अंतस, अंडी को एरंडी, अंजलि को अंजलि, अंगूठा को अंगुष्ठ कहते हैं। और ये शब्दावली अंगारा को अंगार, अतड़ी को आंत, अंगोछा को अंग प्रोक्षा, अंगुरी को अंगुली, अंगूठी को अंगुष्टिका, अंगीठी अग्निष्टिका, अंगरखा अंगरक्षक, कुपूत को कुपुत्र, कुदारी को कुद्दाल कहते हैं, कुत्ता को कुक्कुर कहते हैं, कुटुम को कुटुम, कुछ को कश्चित। कुआं जो शब्द है, कुआं को कूप कहते हैं, तत्सम है कूप कुआं का। कुंजी को कुंजिका, कुंवारा को कुमारका, कीड़ा को कीटक, किसान को कृषक, सटी को षष्ठी, छठा को षष्ठ, छक्का को षटक, छकड़ा को शकट, छा को षष्ठ, 74 को चतुष्सप्ति सप्तति, और चौराहा को चतुष्पद, 84 को चतुश्रुति, 24 को चतुर्वेदी, 24 को चतुर्विंशति, चौपाया को चतुष्पद, 14 को चतुर्दश, चौथाई को चतुर्थ भागिक, चौथा को चतुर्थ, चौखट को चतुष्काट, चौकी को चतुष्पादिका, चौकन्ना को सुचेतस, चौक को चतुष्क, 64 को चतुष्टति, चौरी को चमरी, 34 को चतुर्त्रिंशत, चौ को चतुह, चोरी को चौर्य, चोर को चौर्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए चोंच जो होता है, चोंच को चंचू कहते हैं, चोंच चंचू, चैत को चैत्र, चूल्हा को चुल्लिक,
चूरन को चूर्ण, चूर्णा को चुम्बन, चूना को चूर्ण, चुनना को चुनौती, चीता को चित्र, चितेरा को चित्रकार, चित को चित्त, चिड़िया को चटका कहते हैं, चिड़ी को चटक कहते हैं, चिकना को चिक्कड़ कहते हैं। 40 को चत्वारिंशत, 4 को चत्वारी, चाचा को पितव्य, पितव्य कहते हैं चाचा को, चाचा जो है उनको पितृव्य कहते हैं। और चाक को चक्र कहते हैं, चांदी को रजत, चांदनी को चंद्रिका, चांद को चंद्र कहते हैं। और इसी तरीके से किशन कृष्ण, किशम कृष्ण को किवाड़ कपाट, किल्लोल कल्लोल, किराना क्रयण को किरकिरी करकर को, किरकिरा करकट को, कितना कियत को, कारज कार्य को कहते हैं। काम कर्म को कान्हा, कृष्ण को कान्हा काढ़ा, कान को कड़, कार्तिक कार्तिक, औंधा औमुर्द को, ओस अवश्याय को, ओला ओपल, और अवर को कहते हैं। ओदर जो है, ओदर से शब्द जो है, ओदर से उदर, ओठ से ओष्ट, ओझा से उपाध्याय, ओखली से उल्कुलन, ओखल से उद्गल, ओठ से ओष्ट, ऐसा ईदृश, एना दर्पण को, एनक उपचचु को, एवज स्थापन को, एका एक को, 61 एका षष्ठी को, इकलौता एकलपुत्रा को, 31 एक त्रिंशत, 41 एक चत्वारिंशत, एकता एक के, एक को एका, एड़ी को एडुकम षष्ठी, ऋणी को ऋणी, ऊषर वंध्या, उमश को उत्सम, ऊन को उड़ कहते हैं, उगल को उद्गल, ऊट को उष्ट कहते हैं, ऊंचा उच्च को, उंगली उंगली को, उच्छास उच्छ्वास को, उस अमुष्य को, उल्लू उल्लू को कहते हैं, उलाहना उपालंब को, उरग उर्ध्व को, उबालना उदालन को, उपटन उद्धर्तन को, उपास उपवास को, उपरोक्त उपर्युक्त को, उपज उत्पद्यते को, 49 49, 19 एकोनविंशति, 29 उनत्रिंशति, 39 उनचत्वारिंशत, उड़ जो है उड़, उठान को उत्थान कहते हैं। तो इस तरीके से देखें तो अभी जो है तत्सम शब्दों शब्दावलियाँ काफ़ी हैं, तो हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।